गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? तो आज है आमला एकादशी और मेरा है व्रत। तो मैं उठ चुकी हूँ और बच्चे मेरे जा चुके हैं क्योंकि आज उनका पेपर है। तो जल्दी से उठ के काम कर लेते हैं, फिर मुझे मंदिर पे भी जाना है पूजा करने के लिए और खाना भी बनाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा। तो गाइस पूजा कर ली है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम सामान रख लेते हैं और उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो चलते हैं, सामान रखते हैं। तो पूजा वगैरह कर लिए, अब तैयार होते हैं। तैयार तो हुई गए, सामान रखना है बस और मंदिर जाना है क्योंकि ऐसा हम तैयार हो चुके हैं नहा धोकर और पूजा भी कर लिया हमने और मंदिर जाने के लिए सामान की तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या सामान ले जाना है तो उसको रख लेते हैं। और हमने पूजा कर ली, अभी ये पूजा कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले सामान रख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान लेके जाएंगे। ओके, तो आप मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने सारा सामान रख लिया और मुझे ध्यान नहीं है, मैं इतना ही करती हूँ। और केले वगैरह हैं वो मैं बाहर से लूँगी मार्केट से, और जितना मेरे घर पे था वो मैंने सारा ले लिया, जितना भी वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और बाकी के मुझे नहीं पता, और मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे इसी तरीके से बताई थी, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं सामान, मैं दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ी सी हल्दी, इसमें हल्दी रख दी। देखिए बेर है, मिश्री, कलावा जिससे फेरी लगाएंगे, गुड़, और ये बाती, रोली, हल्दी और धूपबत्ती, माचिस और केले वगैरह हैं वो मैं मार्केट से लूँगी। गाइस चलते हैं मंदिर पर क्योंकि इनको भी जाना है शॉप पर, तो लेट हो रहे हैं तो इसलिए मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी की है। और ठीक है, फिर मंदिर पर चलते हैं। अगर हुआ दिखाना तो दिखा देंगे, नहीं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ और ये है फ़ोन इनके हाथ में होगा। ठीक है, तो चलते हैं। एक चीज़ तो रहेगी, पानी का जल चढ़ाने वाला लोटा, घंटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और अंदर का तो गाइस मैं यहाँ ऑटो में बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर एक, तो ये मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है, तब भी हमने पैदल के जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ऑटो से चले गए। और मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, कुछ दूर हम पैदल भी जा सकते हैं। तो मंदिर हमारा आ चुका है। तो गाइस हम मंदिर आ चुके हैं और मैंने सोचा था कि भीड़ ज़्यादा होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ बहुत कम है क्योंकि हमारे सुबह 10 बजे हम आ गए थे। और इतने टाइम कुछ लोग पूजा करके चले भी गए होंगे और कुछ लोग करते हैं तो मैं अपने टाइम से आ गई थी। तो क्योंकि पेड़ छोटा सा ही है और हर साल मैं यहीं करने आती हूँ, तो कुछ लोग फेरी लगा रहे थे, कुछ लोग पूजा कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी ये पूजा कर लें, फेरी लगा ले तो उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी। तो और यहाँ मुझे पानी चाहिए था तो मैं पानी लेने जा रही थी, तो पास में ही यहाँ पर ही मंदिर पर नल है, तो मैं नल से पानी लेने जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि तू ले आओ, तो मैं वहाँ से लेकर आई। तो ये भी आ गए थे साथ में, उन्होंने कहा मैं नल चला दूँगा तो पानी भर लियो। तो ये है नल मंदिर पे। पानी घर से लेकर आओ ऑटो वाटो में फैल जाता है, इसलिए हमने मंदिर से ही पानी लिया था यहाँ पर ही। तो और चलते हैं वहीं पर क्योंकि
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं, तो अपने अपने मैंने सोचा था कि वीडियो वगैरह बन नहीं पाएगी, तो ये अपने आराम मतलब खड़े हो गए थे एक साइड में, तो ये अपने वीडियो शूट कर रहे थे। तो मैं पहुंच गई पानी लेकर। तो उधर मैं सोच रही थी जगह हो तो मैं बैठूं, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जब तक मैं पानी लेने गई तब तक भीड़ और बढ़ गई थी। तो मैं बैठ गई थी, मैं सोच रही थी कि ये लोग एक दो लोग हटें तो मैं पूजा करूं। तो पूजा यहाँ पर ऐसी होती है, और जब पूजा वगैरह कर ली तो हमारी जो लास्ट में फेरी लगाते हैं, आंवला की जो आंवला पेड़ होता है ना उसकी फेरी लगाते हैं, कलावा जो होता है उससे। तो सात सात भी लगा लो 5 भी लगा लो, तो मैंने 7 लगाई थी। और जो कलावा लिया था उसको बहुत से लोग तोड़ के लेके जाते हैं, पर तोड़ के नहीं लेके जाते हैं, उसको कलावा को वहीं पेड़ पर ही छोड़ देते हैं। तो क्योंकि नीचे जो लेडीजें बैठी हैं तो वो कलावा तोड़ के और अपना पॉलीथीन जो भी था उसमें रख रही थी। और तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, पर देख रही थी मैं। और एक नई चीज़ और देखी, यहाँ पर आंवला एकादशी में आलू चढ़ता है, वो कि मैंने नहीं कभी चढ़ाया। मैं बेर और जो सूखा सिंघाड़ा होता है वो चढ़ाती थी, और गुड़ घी और यही चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। सबके यहाँ पे अलग अलग रिवाज होती है। तो पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी, और मैंने कहानी भी सुनी थी। यहाँ पर कहानी बोली थी, आंटी थी उन्होंने कहानी सुनाई थी, तो मैंने बैठ के बहुत आराम से कहानी सुनी थी। तो इन्होंने बोल दिया था कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया है तो अच्छे से पूजा कर ले। तो मैं बेचिंता से पूजा करने लगी थी, और पूजा वगैरह हो गई थी। तो मैं अपने जो लास्ट का होता है आंवला से हूँ शिव जी के मंदिर पर। और तो यहाँ मैं शिव जी के मंदिर पर आ गई थी। शिवरात्रि वाले दिन इस मंदिर पर लाइन लगा के हमको जाना पड़ा था, और वो 1 घंटा हो गया था तब ये मंदिर में हम पूजा कर पाए थे। वो भी ऐसे ही पूजा की थी, पंडित जी ने बोल दिया जैसे ही जल चढ़ा दो और निकल जाओ मंदिर से। सभी लोग को इसी तरीके से, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। तो आज मैंने बहुत आराम से पूजा की शिव जी की भी। और जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है आज के दिन वही आंवले के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। वेर वगैरह हैं ये, तो वही लग रहा था कि मैं शिवरात्रि की भी पूजा हो गई मेरे आराम से। और ये साथ में थे, उस दिन भी साथ में आए थे, तो भीड़ काफ़ी थी तो ये चले गए थे। तो यहाँ पर हम दोनों ने बहुत आराम से पूजा की, क्योंकि इधर भीड़ भाड़ नहीं आई थी, और मैं अपने आराम से दोनों पूजा कर रहे थे। और इधर मेरा सूट भी चल रहा था। और नहीं, पूजा में मेरा ज़्यादा ध्यान था, सूट वूट तो कुछ नहीं, फ़ोन रख दिया था साइड में, क्योंकि कोई नहीं था इसलिए। और कोई होता तो नहीं करते हम। तो हम यही बोल रहे थे इससे कि शिवरात्रि पर आए थे तो पूजा नहीं कर पाए थे, तो आज कितने आराम से पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई।
बस बंद कर दो। हमने पूजा वगैरह कर ली है और बहुत अच्छे से पूजा की है। और आपको एक चीज़ दिखाएं, ये माता रानी की एक फ़ोटो दिखाएं, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको दिख सके तो ये देखिए, थोड़ा गेट वेट लगा दिया है। ये सिरों वाली माँ की है और ये काली माँ की है। चलो देखिए गाइस, हमारी मैडम मंदिर होके आई है, व्रत भी है, मेरे लिए खाना बना रही हैं। ड्यूटी की वजह से लेट हो रहे हैं, ले फिर भी वो जल्दी जल्दी कर रही हैं। और क्या है, व्रत है तो क्या है, खाना नहीं बनाएंगे? ऐसे व्रत लगता भी नहीं है, पति भूखा रहे तो। चलो तो जल्दी कर दो, टाइम ज़्यादा हो गया। वही बस 2 रोटी रह गई। हाँ, वो है जो है, ये नौकरी बर्खास्त कर देगा। नहीं करे, कह देना। अकेली मैं जाती नहीं हूँ गाइस, मुझे मंदिर पे, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है, इसलिए मुझे इनके ही साथ जाना पड़ता है। और बच्चे को भी पड़ता है, वरना बच्चों को लेके चली जाती, इसलिए इनको ही लेके जाना पड़ा। पति होते ही इसलिए बीवी के साथ जहाँ हम जाएंगे वहाँ जाओगे नहीं तुम? हाँ बिल्कुल जाएंगे। साथ फिरा काय कर ले पति ने संगे है, साथ ही साथ निभाना। चलो थोड़ा जल्दी कर दो, है ना, अभी लेट हो रहे हैं। बस इतनी ठीक है, इतनी कर दो। टाइम हो गया 11:30 बज गया है। ठीक है तो गाइस, अभी मैं टिफिन लग रहा है मेरा, जल्दी रोटी भी गिर गई है। चलो जल्दी उठा दो। और टिफिन लग गया है मेरा। अब मैं जाने के सिस्टम से हूँ अभी। लेट ज़्यादा हो रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। जल्दी जल्दी रोटी बनाइए। हाँ जाओ तुम, लेट मत हो, आराम से जाना, ठीक है। हाँ तो ये तो गए, बाय। टिफिन लगाया बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं पूजा भी मैं कर तो रही थी, मेरा दिमाग था कि ये लेट हो रहे होंगे और खाना भी बनाना है मुझे, तो इसलिए बस अब ठीक है, अब चले गए, टाइम से पूजा भी हो गई। पर हाँ ये है कि 5-10 मिनट की लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। इनसे बोल कर आए थे वैसे तो कि कल मैं बाहर मंदिर जाऊंगा, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा। तो गाइस मंदिर पे हुआ है, खाना भी बन गया और अब बच्चे आएंगे तो मैं बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं अपना पेट दिखवाऊंगी। मेरे पेट को जो बोलते नहीं, धन अट जाती है, वो अट गई है मेरे पेट में। तो एक आंटी को बुलाएंगे, वो सही करेंगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। अभी तो मैं खाली पेट हूँ। तो बाय। तो पहले दिखा दूँ, पेट को आराम मिलेगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। इसके लिए अभी के लिए इतना, फिर आगे देखते हैं कि शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थक गए हैं।